Tenthis, how are you all? I hope you all are fine. So जैसा आपको पता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज चल रही है, तो शोर मचा दो मोहल्ले में, आप के सारे फ्रेंड्स को बता दो कि हाँ यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के टर्म 2 के लिए आपके पूरे प्रिपेयर हो चुके हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, पूरा पार्ट करवाऊंगा। तो ये किसी भी सेशन का आप अगर बच्चे हो 22, 23 के हो, 24 के हो, 22 के बच्चे हो, सब इसको देख सकते हैं। ये टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से भी बनाया जा रहा है और आगे अपकमिंग के लिए भी बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें से एक भी पार्ट डिलीटेड नहीं है आपका। ठीक है, तो आप इसको मस्ट देखिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, दैट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और ये जो बुक है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको क्या कर पाओगे, इजीली आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है, आपको पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करते रहना है। ठीक है, चलिए, आई होप सब लोग मचा रहे हो अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तरीके से। तो फिर से मचाना है और नंबर बहुत अच्छे लाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एनसीईआरटी बड़ा प्यारा है भैया, पहले मल्टीपल चॉइस के साथ, फिर शॉर्ट के साथ, लॉन्ग के साथ स्टार्ट करता है क्वेश्चन। चलिए मल्टीपल चॉइस के साथ स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अप टू विच एलिमेंट, पहला क्वेश्चन श्री गणेश, तो लिख देंगे ओम, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। आपको पता है लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, पहले ये बताइएगा। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि न्यूलैंड, भाई साहब न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। न्यूलैंड ने, ये जो है कहाँ तक था, दैट इज कैल्शियम। चलिए आगे, बहुत इजी। अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटली पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट्स वेयर अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, नहीं इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये सी आपका राइट आंसर है, सी जो है राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए 3 इन मेंडली पीरियोडिक टेबल गैप्स वेयर लेफ्ट फॉर एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड लेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड अ प्लेस इन पीरियोडिक टेबल लेटर। तो जर्मेनियम इज द राइट आंसर और इसका नाम रखा गया था एकासिलिकन, इकासिलिकन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर इनकरेक्ट। द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये इनकरेक्ट है भैया। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ये भी गलत है भैया। तो 1 और 2 जहां भी लिखा है वो तो गलत है ही। साथ में आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन एडजॉइनिंग ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये भी गलत है भैया। तो 1, 2 और 3 जहां भी है वो तीनों गलत है। तो 1, 2 और 3 तीनों गलत है। द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये भैया सही है। हेनरी मोसले जी ने यही किया था, हेनरी मोसले जी ने यही काम तो किया था। चलिए भैया नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि दैट इज, आपको पता है कि 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको ग्रुप्स बोलते हैं। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी राइट आंसर है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द एलिमेंट ए बी सी डी एन ई विथ एटॉमिक नंबर 2, 3, 7 एंड 10 एंड 30 रिस्पेक्टिवली बिलोंग टू सेम पीरियड। सेम पीरियड, एक पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स सेम रहेंगे, यानी कि 2 जो है, 2 है, 3 है, 7 है और 10 है और 30 है। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि 2 वाला तो नहीं आएगा हीलियम में भैया, 3 का लिथियम, फिर 7 नाइट्रोजन एक में आ गया, 10 दैट इज नियॉन एक में आ गया। तो ये तो आप लिख दोगे दैट इज 3, 7, 10, बी सी एंड डी, बी इज दी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ए बी सी डी। मजा आ रहा है ना स्टूडेंट, बस मजे करने हैं, आपको पढ़ने भी है और मजे करते हैं। मजे करने के साथ साथ पढ़ाई होती है ना, बहुत ईजी हो जाता है लाइफ। ठीक है, चलिए एलिमेंट ए बी सी एंड डी हैव एटॉमिक नंबर 9, 7, 11 एंड 12 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। विच पेयर ऑफ द एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। 9, 11, 17, 12 और 13। ऊपर से डाउन द ग्रुप आते जाइए स्टूडेंट। तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जैसे ही आओगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगी कि 12 जो है ना, क्या क्या है, 9 भी है ना यहाँ पे आपका, जस्ट अ सेकेंड, यस ओके 9 है, 17
9 17 एक ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है, 9 और 17 एक ग्रुप, तो ए और सी विल बी योर राइट आंसर, सी। क्योंकि 9 जो है, 9 किसका है स्टूडेंट्स, 9 है फ्लोरीन, 17 है क्लोरीन, एक ग्रुप को बिलोंग करता है। वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कहां रखोगे, लोकेट कहां करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 2 8 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, ग्रुप किसमें, ग्रुप 18, राइट आंसर है ना ये स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एन एलिमेंट विच इज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू ग्रुप 14, कार्बन का ग्रुप है, कार्बन का ग्रुप है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर द एलिमेंट ऑफ पीरियड 2, पीरियड 2 के एलिमेंट के लिए, पीरियड 2 के एलिमेंट के लिए वहां पे कितने होते हैं, आउटर मोस्ट सेल वहां के लिए एल सेल है, एल सेल है, ठीक है, चलिए एल सेल है वहां के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सा जो है एग्जिबिट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो आपको पता है सोडियम का क्या है 11, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का जो है आपका 14, फास्फोरस का 15, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देख लीजिए ना 2,8,1, इसका है 2,8,3, 2,8,4, इसका है 2,8,5, तो दैट इज फास्फोरस इज द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, तो आपको पता है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, तो आपको पता है ऑक्सीजन फ्लोरीन जो है कम होगा नाइट्रोजन से, तो डिक्रीजिंग में बोल रहा है, इंक्रीजिंग बोल रहा है स्टूडेंट्स, तो इंक्रीजिंग में आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हो, है ना, तो सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्या है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फॉर्म, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, तो लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई किसका होता है भैया, तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम का, डाउन द ग्रुप, कैल्शियम का, और एक सेकेंड रुक जाइए, अब क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई पूछ रहा है, तो एटॉमिक रेडियाई पहले क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई इज नथिंग बट, आपको पता है कि न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक के, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, ओके, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, वो दैट इज आपका कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुज लॉस एन इलेक्ट्रॉन इजिली, इजिली कौन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो पोटेशियम इजिली, सोडियम से ज़्यादा, है ना। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, सोडियम लूज करेगा, फ्लोरीन नहीं करेगा, राइट आंसर। मैग्नीशियम भी करता है, एल्यूमिनियम भी करता है, तो इसका राइट आंसर है फ्लोरीन, F4 फ्लोरीन, या फिर F4 फरीदाबाद। विच ऑफ दी फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, इनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम आइसोटोप ऑफ एलिमेंट है, सेम एटॉमिक मासेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो वो आइसोबार्स का, एटॉमिक नंबर सेम, सही है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, आइसोटोप ऑफ शो द केमिकल, तो इसका जो 2 एंड 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 एंड 3 केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर कर जाते हैं आइसोटोप, जैसे कि C6 12, C6 13, C6 14, ठीक है, सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव पूछ लिया जाए तो C14, ठीक है। चलिए हाँ, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर आपको डिक्रीज किधर से होते जाता है, लेफ्ट टू राइट जाते जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करते रहता है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है यहाँ पर लोगों ने, तो आपको पता है कि मेटालिक कैरेक्टर आपको डिक्रीजिंग में लगाना है, तो सोडियम का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, फिर मैग्नीशियम का है, फिर एल्यूमिनियम का है, फिर सिलिकॉन का है, फिर दैट इज फिर आता है क्लोरीन, ऐसा ही है ना। चलिए सबसे आगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बी इज द योर राइट आंसर। 18 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आपको पता है इधर से इधर जाओगे लेफ्ट टू राइट, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वहाँ पे इंक्रीज करता है, तो आपको पता है कि दैट इज, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, ठीक है, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम, दिस विल बी योर राइट आंसर।
ठीक है, सबसे कम इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में रखना है ना, इंक्रीजिंग, अच्छा सॉरी इंक्रीजिंग में रखना है आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सी इसका राइट आंसर नहीं होगा, इंक्रीजिंग बोल रहा है ना, इंक्रीजिंग बोल रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लिथियम बेरिलियम कार्बन, ये इंक्रीजिंग का राइट आंसर ये है, ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है, ये राइट आंसर है, इंक्रीजिंग बोल रहा है इसलिए, ठीक है। तो सबसे कम से सबसे ज़्यादा जाएंगे। व्हाट इज द टाइप ऑफ द ऑक्साइड एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम यानी ए एका एल्यूमिनियम Al2O3 के तरह एल्यूमिनियम की तरह फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग गैलियम बोलते हैं, गैलियम। तो ये सी इज योर राइट आंसर। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ये स्टूडेंट पता चल जाता है, इजी है ना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखो और सारे आंसर्स दे दो। चलिए, 3 एलिमेंट बोरॉन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटलॉइड्स, ये सारे मेटलॉइड्स हैं, देख लो ना पीरियोडिक टेबल, पता चल जाएगा आप लोगों को भी, ठीक है, मुझसे पढ़े हो तो सब पता रहेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड, तो सारे नॉन मेटल के करेक्टर वाले एसिडिक ऑक्साइड। एटॉमिक नंबर 2,5, 2,5 भैया एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, यस एसिडिक ऑक्साइड ये बनाता है। ए पैरेलली बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लेना, बस सिंगल करेक्ट है इसलिए मैं डायरेक्ट मार देता हूँ, ठीक है, पैरेलली तुम बाकी चेक कर सकते हो। द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 14 इज हार्ड एंड फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, एंड कोवैलेंट हैलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज एलिमेंट बिलोंग। एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 14 है 284 है ना, सिलिकॉन है भैया, ये सिलिकॉन है तो ये मेटलॉइड है, सिलिकॉन माने मेटलॉइड। चलिए, सिलिकॉन का मतलब मेटलॉइड नहीं होता है, भले ही मेटलॉइड है एक टाइप का सिलिकॉन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल खींचिए स्टूडेंट्स। तो देखिए ये तो गलत हो ही गया, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये राइट आंसर है सी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इस टाइप में दिया गया, क्या क्या बोल रहा है, ओके ओके, विच ऑफ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम, ओके ओके, यस यस स्टूडेंट्स, ये भी आपका राइट आंसर है, ध्यान से देखो, ये भी आपका सही है। कैसे सही है भैया, हो सकता है कि इसमें सिर्फ के सेल ही हो, हमको तो बताया नहीं गया कि सब में के एल एम एन हो, तो ये और ये दोनों सही है, तो 2 और 3 जिसका भी आंसर है वो सही हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स का, 2 और 3 बी। चलिए स्टूडेंट्स, सही है, 24 क्वेश्चन। पैरेलली देख लेते हैं आपके पास कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत है, लॉन्ग आंसर टाइप शॉर्ट आंसर टाइप मिला करके 52 क्वेश्चन के आसपास है स्टूडेंट्स। चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे, दिक्कत की बात नहीं है, मल्टीपल चॉइस से धीरे धीरे वहाँ पे भी बढ़ जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, बैलेंस, नंबर ऑफ शेल्स इन एलिमेंट, नंबर ऑफ शेल्स, स्टूडेंट्स नीचे चलते चला ही चाहिएगा तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ता है, लेकिन बैलेंस ये राइट आंसर है, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज, डिक्रीज करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर में रखा गया है, तो इंक्रीजिंग है तो सबसे कम से, तो कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बिल्कुल गलत है, तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम, ओके, सोडियम लिथियम पोटेशियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, मेटालिक कैरेक्टर, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, तो ये सी, सी इज योर राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि हमको पता है जैसे इधर से इधर जाते तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करते जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आया हो, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है। चलिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लैंग्वेज आपको बनाना है, कीवर्ड्स मैं दूंगा, ठीक है। द 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव एटॉमिक मासेस एक्स वाई एंड जेड, कोई 3 एलिमेंट है, ए है, बी है और सी, 3 एलिमेंट है विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी है इसका, और हैव एटॉमिक मास एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई यानी कि ए का मास एक्स, बी का मास y and c का मास है z, the mass of y is approximately equal to the average of x and z, ठीक है। तो x प्लस z बाय 2 का जो मास है वो y के इक्वल है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है।
व्हाट इज सच एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज, एंड गिव वन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको पता है इसको बोलते हैं भाई ट्राइड्स। और किसने दिया था? डोबर्नियर भाई साहब ने दिया था, डोबर्नियर अंकल ने दिया था ये ट्राइड्स। ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट थे डोबर्नियर, उसने दिया था ट्राइड्स को। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल देना है। ठीक है, तो आप दोगे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम का होता है 3, पोटेशियम का होता है 7, सॉरी पोटेशियम का होता है 19, बाय आप 2 कर दीजिए। दैट इज आपका जो है वो दैट इज 19 और 3 कितना हो जाता है आपका? दैट इज 22, बाय 2 कर दीजिए 11। और सोडियम का मास कितना होता है? दैट इज 11। ठीक है, सॉरी मैंने ये एटॉमिक मास से कर दिया है, तो एटॉमिक नंबर से करना है, एटॉमिक नंबर से कर दिया है, तो एटॉमिक मास से करना है। तो आप सिमिलरली सोडियम का होता है 23। लिथियम का कितना होता है? लिथियम का आपको पता है कि लिथियम का अप्रॉक्स कितना हो जाता है आपका? दैट इज 7 होता है। और आपका जो ये पोटेशियम का है वो 38 हो जाता है। बाय 2 कीजिए तो दैट इज इसका 39 कर दीजिए, 39 कर दीजिए, 39 होता है इसका। कीजिए जरा, मैंने वो पहले एटॉमिक नंबर पे कर दिया था, अब एटॉमिक मास पे आते हैं। ठीक है, 6, ठीक है, और 4, 46 बाई 2 तो 23। ठीक है, तो ये क्या होता है? 23 सोडियम का एटॉमिक मास। ठीक है, तो आप ये एटॉमिक नंबर पे गलती से मत कर दीजिएगा मेरी तरफ, आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, डोबर्नियर के ट्राइड्स को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में बना के आपको लिखना है। डोबर्नियर अंकल जी ने क्या दिया था? ट्राइड्स दिया था, उसी के जैसा ये क्या है? एक्स वाई एन जेड ट्राइड्स है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। चलिए 28 नंबर, एलिमेंट हैव बीन अरेंज्ड इन फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, एलिमेंट को अरेंज किया गया फॉलोइंग सीक्वेंस में ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। इसका क्या है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी फ्लोरीन का सबसे कम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके पूरा पिक 2 सेट ऑफ एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। सिमिलर प्रॉपर्टी होता है सोडियम, सोडियम का होता है सिमिलर प्रॉपर्टी। और कितना होता है? पोटेशियम का होता है। तो सिमिलर प्रॉपर्टी पोटेशियम एंड सोडियम का होता है। ठीक है, आपको ये पता है कि सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो सेम जैसी होता है ना। चलिए, और फ्लोरीन और क्लोरीन का भी सेम जैसा होता है। तो आप लोगों के पोटेशियम एंड सोडियम एक साथ और फ्लोरीन और क्लोरीन एक साथ, दोनों का सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसलिए नेक्स्ट है इसी के अंदर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कौन सा लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन है? तो आपको पता है कि लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। लिखोगे पीरियोडिक और फिर लिख देना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में तो शॉर्टकट मत लिखना, तुमको पूरा आंसर लिखना है। ठीक है, 29, कैन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डोबर्नियर ट्राइड्स? सोडियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन। ठीक है, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। एटॉमिक मास दिया गया, बेरिलियम का 9, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सिलिकॉन का 28, क्लोरीन का 35 और कैल्शियम का 40। एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजन, आपको एक्सप्लेन करना है बाय गिविंग रीजन। आपके पास एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, आपके पास एलिमेंट दिए हुए हैं। कैन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं डोबर्नियर के ट्राइड्स के बेसिस पे। ठीक है, तो आपको पता है कि दैट इज बेरिलियम, कैल्शियम। तो बेरिलियम प्लस कैल्शियम करते तो 9 प्लस कैल्शियम का है आपका 40, है ना। अगर अपॉन 2 करें 49 अपॉन में 2 आ जाते तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24.5 के आसपास आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इतना। ठीक है, अब चलो, अब ये जो है और बीच में आ रहा है बेरिलियम और कैल्शियम का हमने कर लिया है ना। सॉरी हाइड्रोजन हीलियम लिखिए, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे बेरिलियम का होता है आपका, बेरिलियम का दैट इज 4 और कैल्शियम का होता है 40/2 करेंगे, 44/2 तो 22। मैग्नीशियम का कितना होता है? अप्रॉक्स 22 के इक्वल हो जाता है ना, अप्रॉक्स 20। तो ये बना रहा है, लेकिन ये नहीं बना रहा है। ठीक है, ये नहीं बनाएगा, बी बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके 1 और लास्ट का जो एवरेज है वो बीच वाले के लगभग इक्वल या अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। ठीक है, तो ये रीजन आप लोग दे दोगे। और ये हमको कहाँ से पता चलता है? डोबर्नियर के ट्राइड्स से। तो ये एग्जांपल ऑफ डोबर्नियर का ट्राइड है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पलर मैंने दे दिया आपको एग्जाम्पल, और आपको रीजन भी मैंने बता दिया कि डोबर्नियर का ट्राइड्स है, डोबर्नियर का क्लासिफिकेशन जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का सम बीच वाले के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13,
बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 30 भी देखते हैं। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट वेयर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है अरेंज किया गया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस। फॉर कोबाल्ट और इसका इतना एएमयू है 58.93 और निकिल का इतना 58.7 एएमयू। तो इसको क्या किया गया, पहले निकिल को रख करके फिर क्या किया, कोबाल्ट को रख करके दिया, क्योंकि निकिल की जो है ज्यादा प्रॉपर्टी उसके साथ मैच कर रही थी रेदर देन कोबाल्ट। तो डॉबर्नियर ने का यहीं पे लिमिटेशन हो गया था, है ना। बट डॉबर्नियर ने बोला था कि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा बेसिस देंगे रेदर देन द गिविंग प्रायोरिटी टू द एटॉमिक मासेस, ठीक है। बट पीरियोडिसिटी का कोई एक ही काउज हो सकता है, तो यहाँ पे इसकी लिमिटेशन बन गई थी, ठीक है। 30 नंबर भी कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए 31 नंबर पे चलते हैं। हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जस्टिफाई। क्योंकि अब जो है हाइड्रोजन दो टाइप से बिलीव करता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन अल्कलाइन मेटल की तरह और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन्स की तरह। तो अभी तो उसको किसमें रखा गया, इन द केस ऑफ अल्कलाइन मेटल्स के साथ, ठीक है। चलिए क्योंकि वो बिहेव करते हैं बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कैसा बिहेव करने लगते हैं, दैट इज H+ आयन बना करके वो किसके तरह बिहेव करने लगते हैं, दैट इज अल्कली मेटल्स की तरह। क्वेश्चन नंबर 32, राइट द फॉर्मूले ऑफ क्लोराइड ऑफ एका सिलिकॉन एंड एका एल्यूमिनियम। एका सिलिकॉन यानी जर्मेनियम और एका एल्यूमिनियम यानी कि गैलियम, गैलियम ये जर्मेनियम। तो इसका क्या लिखना, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, तो जीई आप लिखोगे जर्मेनियम, जर्मेनियम है ना, जर्मेनियम, और तो यहाँ पे लिखोगे GeCl2 और ये क्या हो जाता है Ga, दैट इज GaCl हो जाएगा, GaCl हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए क्लोराइड का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। चलिए 33 नंबर देखते हैं। 3 एलिमेंट ए बी एंड सी, 3 एलिमेंट है ए बी एंड सी, हैव 3, 4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए के 3, बी के 4 और सी के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन आउटर मोस्ट सेल के अंदर। तो गिव द ग्रुप नंबर विच दे बिलोंग इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑल्सो गिव देयर वैलेंसीज। तो जिसका आउटर मोस्ट में 3 है ना, जिसका आउटर मोस्ट में जिसका 3 है वो 13 ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जिसका 4 है वो 14 ग्रुप का बिलोंग करते हैं, बट जिसका 2 है जिसका 2 है वो बिलोंग करते हैं सेकेंड ग्रुप को, सेकेंड ग्रुप को। तो इस टाइप से, ठीक है। ऑल्सो गिव देयर वैलेंसीज, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 का 3, 4 का 4, 2 का 2 वैलेंसीज। अब इसके आगे जाओगे 5 तो फिर हो जाएगा 3, 2, 1 डिक्रीज करते चला जाएगा, है ना, ये तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 34, इफ एन एलिमेंट x इज प्लेस्ड इन ग्रुप 14, एलिमेंट x को प्लेस किया गया ग्रुप 14 के अंदर, एलिमेंट x है कोई भी, उसको ग्रुप ऑफ 14 में प्लेस कर दिया गया, ठीक है, x एलिमेंट को ग्रुप 14 में प्लेस। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ क्लोराइड, तो ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ क्लोराइड ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, कंपेयर द रेडियाई ऑफ 2 स्पीसीज x एंड y, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कंपेयर करना है रेडियाई x एंड y का और आपको रीजन देना है। x के पास 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2a2 मैग्नीशियम है, ठीक है। और y जो है 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2,8, ठीक है, 2,8 है। जो चलो ये कौन बनाया होगा, जनरली 2,8,2 होगा और फिर जाकर के इसने स्टेबल होकर के ऐसा बना लिया है ना। तो चलो रेडियाई को x और y के साथ कंपेयर करते हैं। तो रेडियाई जो है दैट इज रेडियाई जो है x का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू y, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई तो आपको पता है एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, दैट इज न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। और ऊपर से नीचे जैसे ही आते हैं ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है। यहाँ बोला अरेंज द एलिमेंट इन द फॉर्मेट इंक्रीजिंग, तो यानी सबसे कम से सबसे कम, यानी नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, उससे भी कम होगा फ्लोरीन है, फिर क्या हो जाएगा बेरिलियम, फिर हो जाएगा लिथियम का, है ना, इस टाइप से। फिर क्या आ जाएगा इसमें, अब देखिए अब ये ग्रुप का बात आ गया, है ना। ग्रुप में नीचे जैसे जैसे जाइएगा तो वो बढ़ता है। तो एटेस्टाइन का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा आपके आयोडीन का, फिर कम ब्रोमीन का और फिर कम क्लोरीन का। तो इस टाइप से ये बन जाएगा। ये डाउन द ग्रुप का क्वेश्चन है, ये अक्रॉस द पीरियड का। आई होप इट हेल्प्स। 37, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ मेटल आउट ऑफ विच एलिमेंट दोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन।
आइडेंटिफाई करना नेम ऑफ मेटल आउट ऑफ विच जो एलिमेंट हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 Mg मैग्नीशियम, 281 सोडियम, 287 क्लोरीन, 2,1 लिथियम। याद कर लीजिए, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स तभी पता रहेगा। 20 तक के तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। 38 राइट द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एलिमेंट ए को, जिसका एटॉमिक नंबर है 19 यानी 2,8,9 है ये, ठीक है, 2,8,9 नहीं होगा, सॉरी ये 19 जिसका है ये 2,8,9 नहीं होगा, 2,8,1 होगा, यानी ये मुझे लग रहा है पोटेशियम है, यस पोटेशियम है 8,1, ठीक है। कंबाइंस विद एलिमेंट बी, यानी कि ये Cl है 2,8,7। डॉट इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना लेना, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड? नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा? जनरली KCl है ना, KCl फॉर्म करता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। 39 अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर। इधर से इधर जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करते जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है मैग्नीशियम किसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में कम ऑर्डर करना है ना, तो सबसे पहले सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा आपका दैट इज आपका सबसे कम होगा जर्मेनियम का सबसे कम होगा। फिर आएगा गैलियम का उससे ज़्यादा होगा। फिर उससे ज़्यादा होगा दैट इज मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा कैल्शियम। फिर उससे ज़्यादा होगा पोटेशियम। इस टाइप से ये चलता चला जाएगा। पीरियोडिक टेबल को बस याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते हैं ऐसे करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट को भी। एन एलिमेंट विच इज सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मेटल सोडियम, अ मेटल विच इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन का जो होता है कैल्शियम। मेटल विच एक्सिस्ट इन लिक्विड मेटल, तो मेटल की बात की तो Hg। आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, सोडियम का ज़्यादा, उससे कम कैल्शियम, सबसे कम हाइड्रोजाइलम दैट इज मरकरी का, ठीक है। चलिए ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 तक अभी तक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 40 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए, ठीक है। तो क्लैप फॉर दिस। और आपके कितने बच जाते हैं? दैट इज इसमें 52 क्वेश्चन है। अभी हमको 12 क्वेश्चन और करने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी उसमें आएंगे, ठीक है। तो चलो 41 लास्ट हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। 41 प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर गिवन बिलो, वेयर वुड यू लोकेट द फॉलोइंग एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट का आपको दिया गया है, आपको लोकेट करना है पीरियोडिक टेबल में। सॉफ्ट मेटल स्टोर्ड अंदर केरोसिन, ग्रुप 1 में इसको रखिएगा, अल्कलाई मेटल है। लिथियम सोडियम पोटेशियम कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट विद द वेरिएबल मोर देन 1 वैलेंसी स्टोर्ड अंडर द वाटर, ओके, ठीक है। तो आपको पता है कि किसके अंदर आ जाएंगे? ट्रांजिशन डी ब्लॉक के एलिमेंट इसके अंदर। एन एलिमेंट विच इज टेट्रावैलेंट, इसको डी ब्लॉक में रखेंगे, ठीक है, डी ब्लॉक में। एन एलिमेंट विच इज टेट्रावैलेंट एंड बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन, ठीक है, इसको ग्रुप 14 में रखेंगे, एन एलिमेंट विच इज एन इनर्ट गैसेस, ये हीलियम है, इसको 18th ग्रुप में रखिए, 18th ग्रुप ये हीलियम। एन एलिमेंट दोज थिन ऑक्साइड लेयर इज यूज टू मेक अदर एलिमेंट कोरोजन रेजिस्टेंट बाय द प्रोटेक्टिंग ऑफ एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग के लिए क्या यूज करते हैं, किसका थिन लेयर यूज करते हैं? कमेंट दिस, ओके, ये आपको एक करना है लास्ट का ये नंबर, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा ये वाला क्वेश्चन का। और फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 42। अब यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अभी तक हमने क्या कर लिया है? एमसीक्यू डन, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एसएक्यू डन। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एलएक्यू करेंगे, ठीक है। चलो ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सारा क्वेश्चन है, तो एक लाइक ठोक देना। एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पलर हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं सिर्फ एक वीडियो में, वन शॉट करके। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। एन एलिमेंट इज प्लेस्ड इन सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक एलिमेंट है उसको प्लेस किया गया सेकेंड ग्रुप में और थर्ड पीरियड में पीरियोडिक टेबल का। बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड, जरूर ये MgO है, ठीक है, आप ऐसे गेस कीजिए। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप में हो और थर्ड पीरियड में हो, सबको पता है ये मैग्नीशियम ही है, चेक कर लीजिए आप पीरियोडिक टेबल लगा करके, बना करके। राइट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भैया 12 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर यानी 282। राइट द बैलेंस इक्वेशन व्हेन इट बन, ठीक है ना, तो Mg + O2 जो बनाएगा
2 MgO, तो ये आ जाएगा 2 Mg प्लस O2 2 MgO, ऐसे बन जाएगा, काम खत्म। चलिए आगे चलते हैं। ये भी हो गया। राइट अ बैलेंस इक्वेशन व्हेन इट्स दिस ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, तो MgO प्लस H2O, तो ये बनाता है MgOH का होल ट्वाइस, तो Hb2, ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस, ठीक है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, तो Mg, ठीक है, MgO, तो Mg जो है आपको पता है 282 होता है, तो ये डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को, है ना, तो Mg प्लस और O2 माइनस, ऐसा बनाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आप खुद से ड्रॉ कर लेना इसका, ठीक है। चलो जस्ट आपको क्या करना है, ये आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, डोनेट और दैट इज एक्सेप्ट का काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जगह थोड़ा सा खाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। एन एलिमेंट एक्स, मैं यहाँ पे कोई भी एक भी फालतू बात इस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सीरियस सा सीरीज चल रहा है और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। एक एलिमेंट एक्स है, एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन, काम खत्म। रिएक्ट विथ एटॉमिक एलिमेंट वाई, एटॉमिक नंबर 20 है कैल्शियम, काम खत्म। तो फॉर्म अ डाइवेलेंट हैलाइड, ये क्या बनाता है, डाइवेलेंट हैलाइड। हैलाइड जो है हेलोजेंस के साथ बनते हैं, और आपको पता है कि क्लोरीन जो है हेलोजेंस को बिलोंग करता है, इसीलिए CaCl अगर 2 बनाता है तो वो डाइवेलेंट हैलाइड है, CaCl2, ठीक है, CaCl2 ऐसा। वेयर इन द पीरियोडिक टेबल एक्स एंड वाई प्लेस्ड, भैया कैल्शियम को तो आपने प्लेस किया है ग्रुप 2 में, बट वाई को जो आपने प्लेस कर दिया है दैट इज इन द ग्रुप 17th में, 17th ग्रुप में, हेलोजन वाले ग्रुप में। क्लासिफाई एक्स एंड वाई मेटल एंड नॉन मेटल, एक्स जो है नॉन मेटल है, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गया, एक्स जो है आपका 17th है, एक्स आपका 17th है, वाई आपका सेकेंड में, ठीक है। क्लासिफाई एक्स क्लोरीन और वाई आपका मैग्नीशियम, ये क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। चलिए व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट वाई, एलिमेंट वाई के, तो आपको पता है बेसिक, क्योंकि वो दैट इज नथिंग बट वो क्या है, मेटल है, तो मेटल बेसिक कैसे फाइड। आइडेंटिफाइड नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इसमें होगा आयोनिक बॉन्ड, लेन देन का काम, ठीक है, नो शेयरिंग। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द डाइवेलेंट हैलाइड, CaCl2 का बना लेना ना, क्या हो रहा है Ca, ठीक है, इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक 2,8,2 ऐसा होता है ना, क्या होता है Ca2, यहाँ Cl, यहाँ Cl, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 1 3 2 5 1 6, ठीक है, ठीक है, डोनेट, काम खत्म, इस टाइप से बना देना, ठीक है। चलिए इतना तो आता ही होगा आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर कर रहे हो तो। 44 एटॉमिक नंबर ऑफ फ्यू एलिमेंट आर गिवन बिलो, एटॉमिक नंबर जो है फ्लू एलिमेंट के गिवन बिलो है 10 20 7 14, ये दिया हुआ है 10 20 7 14। आइडेंटिफाई द एलिमेंट 10 2,8 लिखिए, ये क्या हो गया नियॉन, ये नियॉन। 20 कैल्शियम, 7 2,5 नाइट्रोजन, 14 2,8,4 2,8,4 दैट विल बी योर कितना है 14 है ना, तो सिलिकॉन, काम खत्म। आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर ऑफ दीज एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ग्रुप नंबर ये जो है 18th को बिलोंग करता है नियॉन, 20 जो है सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है, 7 नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है 15th ग्रुप, 14 सिलिकॉन को बिलोंग करता है कार्बन के 14th ग्रुप को, ये 15th ग्रुप को 7 वाले, ठीक है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच दीज केस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको मैंने बता ही रखा है, देख लो 2,8 2,8 8,2 2,5 और 2,8,4 सिलिकॉन का। डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट, इसका वैलेंसी 0 है 10 वाले का, इसका वैलेंसी 20 वाले का 2 है, 7 वाले का जो है आपके पास 7 वाले का आप 8 में से 3 को अगर 8 में से 5 को माइनस कर दो तो 3 आता है, तो 3 हो जाएगा उसका, है ना। 14 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 उसकी वैलेंसी, इसकी 4 इसकी 3 इसकी 2 इसकी 0, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। 45 करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉस वर्ड पजल को आपको तो आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है अक्रॉस एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 12 metal used in making of the member of group 14th and lustrous non-metal which has outermost cell, okay can, अब क्वेश्चन देख लो यार, ठीक है। एलिमेंट विच है एटॉमिक नंबर 12 किस ग्रुप को बिलोंग करेगा, अगर इसको माने तो कंप्लीट द क्रॉस वर्ड पजल, तो 12 जो बिलोंग करेगा वही क्या होगा, एटलीस्ट वहाँ पे 4 होना चाहिए
या 20 होना चाहिए। और ठीक है, यहाँ से 1 स्टार्ट कर रहे हो ना। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 12, मेटल इज यूज फॉर मेकिंग कैन्स एंड द मेंबर ऑफ ग्रुप 14, ग्रुप 14 का मेंबर है ना। अच्छा अच्छा, ये दिया गया आउटर मोस्ट सेल का, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ करके दिया है शायद क्या। चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसका आप आंसर करते जाओ मेरे साथ। क्रॉसवर्ड पजल है, एलिमेंट 12 है, 12 है ना। स्टार्ट करते हैं। तो 12 किसका होता है, 2A2 मैग्नीशियम, तो Mag, ठीक है, Ne, ठीक है, MagNeSium, ऐसे बस करना है। अब ए से क्या होता है, अब देख लो 14 को बिलोंग कर रहा है, तो क्या है, सिलिकन, सिलिकन SiLiCon, सिलिकन। फिर बोल रहा है लस्टरस नॉन मेटल विच हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, 287, ऐसा है क्या, नहीं 28। अब ये जो लस्टरस है वो आयोडीन है, आयोडीन है भैया, आयोडीन है लस्टरस, लस्टरस क्या है आपका, दैट इज आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन। यहाँ पे सिलिकॉन नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे सिलिकॉन नहीं आएगा, ये 2 है ना, यहाँ पे ये 3 नंबर है ना। अब 2 में यहाँ देखो, हाईली रिएक्टिव एंड सॉफ्ट मेटल विथ इम्पार्ट येलो कलर एंड व्हेन सब्जेक्ट इन केरोसिन, तो ये सोडियम हो जाएगा यहाँ पे, SODIUM, सोडियम, यहाँ पे सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया। अब यहीं से खींचिए, अब कहाँ है, ये 4 नंबर है, देख जाओ नंबर जितना जितना क्वेश्चन में दिया गया ना उसके अकॉर्डिंग करना है, बहुत इजी है। नंबर जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे करना है, ठीक है। 4th नंबर ढूंढना है, 4th नंबर अ लस्टरस नॉन मेटल, तो आयोडीन, IODI आ जाएगा आयोडीन। अब देखो 9 नंबर पे, 9 नंबर ढूंढते हैं, 9 नंबर एक सेकेंड, 9 नंबर ढूंढते हैं, तो 9 नंबर ये रहा, द फर्स्ट मेटोलाइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हुज फाइबर्स आर मेक फॉर बुलेट प्रूफ वेक्स, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट में जो है आपका क्या है, दैट इज बोरॉन, 9 नंबर में हो जाएगा, दैट इज BORON, बोरॉन, ठीक है। ऐसे ही करके बहुत ही क्रॉस वर्ड टाइप पजल है, खुद से सॉल्व कर लेना, बहुत ही ईजी है सब, जिस टाइप से मैंने बताया उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 46, ऐसा क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, बट इसने दिया है, मैंने सॉल्व करने का तरीका बता दिया। 46, इन द लैडर, ये भी लैडर टाइप क्वेश्चन है, ये भी तुम खुद से कर सकते हो, इसमें कोई महान महारथी वाला क्वेश्चन नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो ईजिली हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 46, 47 देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंडली प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट नॉट नोन एट दैट टाइम, ठीक है, एंड नेम देन इका सिलिकॉन एंड इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन जर्मेनियम, इका एल्यूमिनियम गैलियम, ठीक है। तो मैंने बता दिया, तो द नेम द एलिमेंट व्हिच हैव टेकन प्लेस दिस एलिमेंट, तो गैलियम, ये जर्मेनियम, काम खत्म। मेंशन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो गैलियम आता है ग्रुप, गैलियम आता है ग्रुप 13th में, और जर्मेनियम आता है 14th में, 14th 13th, काम खत्म। क्लासिफाई दिस एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल मेटलाइट, तो गैलियम मेटल है, जो कि 14th ग्रुप में है, और सिलिकॉन, एका सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड है, मेटलॉइड मेटल, मेटल ये मेटलॉइड पहला वाला, ठीक है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम, तो गैलियम का होता है आपका 31, आउटर मोस्ट सेल में जो है, सेल में आपका कितना प्रेजेंट रहेगा, 2, 8, 18, आप 18 लगा दिए, ठीक है, 10, 28, ये 3 आउटर मोस्ट सेल में इसका 3 है, ठीक है, गैलियम का 3 है। जर्मेनियम का आप जनरली 4 हो जाएगा, जर्मेनियम का 4 हो जाएगा, 3 और 4, ठीक है। चलो 3 और 4, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। 48, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट, बट इसका जो लैंग्वेज बना के लिखना है वो आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एंड डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, रीजन दे दीजिए ना। डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर फोर्स कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाता है। अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है साइज छोटे होने की वजह से, जिसके कारण वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, इसका भी इसी टाइप से आंसर लिख दोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते जाते घटती है, क्योंकि वहां पे लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, और जो अक्रॉस द पीरियड है वहां पे
दैट इज लेने की टेंडेंसी बढ़ती है, ठीक है। चलिए, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आपको ये भी पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए कम हो जाता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होते हैं, और डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड क्योंकि वहाँ पे कम हो जाता है ना। चलिए, तो ये मैंने बता दिया है, इसका बस आंसर आप कर देना उसके अकॉर्डिंग, मैंने आपको बता दिया है शायद उसका ही आंसर सारे चीज़ें, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर खुद दे सकते हो, 49 खत्म ही होने वाला है, ज़्यादा बोर नहीं होते हैं। An element X which is a yellow solid room temperature shows the catenation and allotropy. X forms two oxide which are also formed during the thermal decomposition of ferrous sulfate and air pollution. Identify major air pollutants है CO2 and CO. Electronic configuration 2,4 कार्बन है ये। Write the balanced chemical equation for thermal decomposition of sulfate crystal. ठीक है, क्या है फेरस सल्फेट क्रिस्टल डिकम्पोजिशन का, तो आप ऐसा कर ही सकते हो खुद से भी, ठीक है। चलो, अरे सॉरी, इसका कार्बन नहीं होगा, CO2 नहीं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो Fe प्लस SO2 प्लस SO3 डिकम्पोज होकर के ये बनता है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ एसिडिक हो जाएगा, नॉन मेटल है इसलिए एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। लुक एट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सल्फर किस ग्रुप को बिलोंग करता है, 8th ग्रुप, 18th ग्रुप, सॉरी 18th में बोल देता हूँ, 16th ग्रुप को, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 15 एन एलिमेंट एक्स इन ग्रुप 15 एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड कंबाइंड इतना प्रेजेंस एट द कैटेलिस्ट अमोनिया सच एज द कैटेलिस्ट, ठीक है। तो आइडेंटिफाई एक्स, पंजेंट स्मेल देता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रुप 15 को बिलोंग करता है, ग्रुप 15 को बिलोंग करता है और पंजेंट स्मेल देता है, ठीक है, पंजेंट स्मेल देता है वो, ठीक है, 15 ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। और क्या बोला, आइडेंटिफाई एक्स, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज इट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें इसका, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका जो है जनरली वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दैट इज 5 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 3 होता है, सॉरी हाँ 3 होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्स, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। चलो, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ द एक्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका खुद बना लेना, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया, अमोनिया के लिए NH3 बना लेना, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख करके इलेक्ट्रॉन डॉट इस टाइप से बना दोगे, ठीक है, इतना तो खुद कर ही लोगे। 51 विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट कुड बी प्लेस्ड इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल ऑर्डर, गिव रीजन। आपको पता है किस ग्रुप में, नोबल गैसेज में, नोबल गैसेज में ग्रुप 18th। रीजन आपको पता है कि वो सबसे अलग होते हैं, इनर्ट होते हैं। 52 give one account of the process adopted by Mendeleev for the classification of element, how these are event of periodic law। आप इसको पता है कि एटॉमिक मास और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने लिया, इसी के साथ आपका चैप्टर जो है एंड हो जाता है। तो 51 52 तक के क्वेश्चन हमने सारी कर लिए हैं, कुछ होमवर्क भी आपको मिला उसको डिस्कस कर लेना, लैंग्वेज में बना के आपको लिखना है, बाकी सब मैंने बता दिया है, ठीक है। हाँ, मैंने जल्दी इस सीरीज को खत्म करने की कोशिश की, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। तो अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप थोड़ा स्लो करके देख लेना वीडियो, आपको अभी भी स्लो लग रहा है तो थोड़ा फास्ट करके देख लेना वीडियो, ठीक है। तो फिर इसके लिए बस इतना ही, आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।